नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल में मैंने अभी तक 2 लेक्चर लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने कवर किया है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 3 टॉपिक जो है मैंने पार्ट 1 में कवर किया है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर कंपोनेंट। ये चारों टॉपिक मैंने पार्ट 2 में कवर किए हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका बेसिक जो नॉलेज है वो रिवाइज हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैंने MCQ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं, इन टॉपिक 7 टॉपिक से रिलेटेड, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इनसे रिलेटेड जो भी MCQ क्वेश्चंस हैं, मैंने 50+ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वो उसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा। 50+ MCQ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसको भी जरूर आप देखिएगा, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। आज हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये 2 टॉपिक मैं यहाँ कवर करने की कोशिश करूँगा। मेरा ज्ञान नीति का ऐप है, ज्ञान नीति टू और सक्सेस का ऐप है। ज्ञान नीति के नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा तो आपको ऐप मिल जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो जाइएगा। रजिस्टर होने के बाद क्या कीजिएगा, ये 3 डॉट है ना, इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ये स्टडी मटेरियल नाम का फोल्डर दिखेगा मेनू में। इस फोल्डर पे जाइएगा तो कंप्यूटर सेक्शन है फोल्डर, वहाँ से आपको सारे मटेरियल कंप्यूटर के मिल जाएंगे फ्री। इस पर कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे। जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ उसके सारे PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके या फिर डायरेक्ट PDF खोल के ओपन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक कोर्स भी है, जो आप स्टोर सेक्शन पे जाइएगा ऐप के, तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा प्रैक्टिस सेट। कंप्यूटर के 500+ जो प्रैक्टिस सेट है, उस पर जो एकदम लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट्स के हिसाब से मैंने बनाए हैं। जो लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न है ना, जो IPPS, RRB, PO और कलर के लिए है, उनके मेंस एग्जाम में जो भी पैटर्न पूछे जाते हैं, उस पर मैंने हिंदी और इंग्लिश में कंप्यूटर के कोर्स डाले हैं। बहुत ही कम प्राइस है, मिनिमम प्राइस है 150 प्राइस पे करके आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। 500 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो ये भी कोशिश कीजिएगा लेने का, ठीक है। आइए अब हम हार्डवेयर एंड इनपुट डिवाइस, अभी हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से। कंप्यूटर हार्डवेयर एक फिजिकल एंड टेंजेबल कंपोनेंट होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये टचेबल है, टेंजेबल है एंड टचेबल है, फिजिकली प्रेजेंट होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल एंड टेंजेबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट इज कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। ये हार्डवेयर का डिफिनेशन हुआ, ठीक है। हार्डवेयर की कैटेगरी कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से कैटेगरी के हार्डवेयर होते हैं? देखिए, मेनली 4 इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज मतलब मेमोरी डिवाइस और इंटरनल कंपोनेंट। ये 4 टाइप के हार्डवेयर्स होते हैं कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, जो भी इनपुट हम करते हैं कंप्यूटर में, वो इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, मॉनिटर, जो भी आउटपुट होता है, स्पीकर वगैरह, वो सब आउटपुट डिवाइस में आ गया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, CD-ROM हो गया, मेमोरी, रैम वगैरह हो गया। इंटरनल कंपोनेंट CPU, मदरबोर्ड, रैम भी इंटरनल कंपोनेंट में आता है। इंटरनल एक्सटर्नल 2 अलग हो गए, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, हार्ड क्या कहते हैं इसको, रैम वगैरह, ये सब CD ड्राइव वगैरह, ये सब एक्सटर्नल ड्राइव हो गया। जो रैम हो गया, मदरबोर्ड, CPU, ये सब एक्सटर्नल ड्राइव हो गया। तो ये 4 कैटेगरी में आप हार्डवेयर को डिवाइड कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर को। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड इंटरनल कंपोनेंट। ये 4 तरह के डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ये कीबोर्ड हुआ, आप जानते ही होंगे। ये माउस हो गया, ये हमारा मदरबोर्ड है, CD है, बसेज हैं, हार्ड डिस्क है, रैम है, प्रोसेसर है। ये सारे हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं। हार्डवेयर इज टिपिकली डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वर्क करता है। विदाउट सॉफ्टवेयर हम हार्डवेयर का यूज नहीं कर सकते। विदाउट हार्डवेयर हम सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर सकते हैं। इसको कॉमनली और इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर्म अ यूजेबल कंप्यूटिंग सिस्टम, although other system exist only with hardware.
हार्डवेयर इज सो टर्म्ड बिकॉज इट इज़ अ हार्ड और रेजिड, मतलब हार्ड होता है, रेजिड होता है, ये कहने के लिए है। तो हार्डवेयर मेनली यहाँ पे समझना यह है कि हार्डवेयर और कंप्यूटर का जो रिलेशन है वो हमको यहाँ पे समझना ज़रूरी है। हार्डवेयर इज टिपिकली डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके हिसाब से ही हमारा हार्डवेयर काम करता है। ये एक नॉर्मल बात है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए रिलेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो एक्चुअल रिलेशंस हैं वो हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर मैनुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हार्डवेयर जो है और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसका इसलिए डिपेंडेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विदाउट हार्डवेयर हम सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं कर सकते। जो हमने प्रोग्रामिंग किया है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने लिखा है उसका हम कोई यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हार्डवेयर होना जरूरी है। कहाँ पे यूज़ करेंगे? कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में कहाँ यूज़ करेंगे? हार्डवेयर के ऊपर। मॉनिटर के ऊपर आउटपुट दिखेगा, इनपुट हम कीबोर्ड से देंगे, तो इस तरह का। बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ ही काम कर सकता है, कोई इंडिविजुअल काम कर ही नहीं सकता। हार्डवेयर अलग से काम नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर अलग से काम नहीं कर सकता, दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है विदाउट हार्डवेयर। हार्डवेयर विदाउट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू ऑपरेट अपॉन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एंड इट इज़ यूजलेस। देखिए हार्डवेयर भी यहाँ पे प्रोग्रामेबल या इंस्ट्रक्शन जो भी है उसके बिना इसका कुछ भी यूज़ नहीं है हार्डवेयर का, तो दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट है। इट गेट अ पर्टिकुलर जॉब डन ऑन द कंप्यूटर, रिलेवेंट सॉफ्टवेयर शुड बी लोडेड इनटू द हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू यूज़ करके, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके हम हार्डवेयर से काम लेते हैं। तो इस तरह का बात है। कंप्यूटर रिलेवेंट सॉफ्टवेयर शुड बी लोडेड इनटू द हार्डवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोड करते हैं तो वही हार्डवेयर में जो लोड करते हैं उससे हम उसका काम ले सकते हैं। हार्डवेयर इज वन टाइम स्पेशल, हार्डवेयर को आप एक बार खरीद लीजिए, जब तक वो ख़राब नहीं होता तब तक हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें कंटिन्यूस आपको चेंजेस करने होते हैं। देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल ले लीजिए आप, ओएस का। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे कि पहले विंडोज़ आया, फिर विंडोज़ एक्सपी आया, अभी आप क्या विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले विंडो 7 था, विंडो 8 था। तो इस तरह के कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं सॉफ्टवेयर्स में, तो ये एक्सपेंसिव पड़ता है हार्डवेयर से। हार्डवेयर एक टाइम खरीद लीजिए, जब तक वो कंप्लीट ख़राब नहीं होगा आप उसका यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन बी लोडेड ऑन हार्डवेयर टू रन डिफरेंट जॉब, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हम लोड करते हैं कंप्यूटर में जिसका हार्डवेयर से हम काम लेने के लिए, जैसे कि ऑफिस हो गया, MS ऑफिस हम लोड कर देते हैं ऑफिस रिलेटेड वर्क करने के लिए, MS वर्ड एक्सेल के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं एप्लीकेशन के लिए, प्रिंटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डालते हैं प्रिंटर यूज़ करने के लिए, तो वेरियस टाइप के हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। सॉफ्टवेयर एक्ट एंड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। देखिए डायरेक्ट हम हार्डवेयर से काम नहीं ले सकते, कोई भी यूज़र डायरेक्ट हार्डवेयर से काम नहीं ले सकता क्योंकि उसको मशीन लैंग्वेज समझना होगा। मशीन लैंग्वेज समझना होगा तो फिर मशीन लैंग्वेज बहुत ही टफ होता है समझना। तो एक जनरल यूज़र के लिए आपको एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरफेस कौन बनता है यहाँ पे? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के केस में इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका यूज़ करके ही हम हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर से काम कराते हैं, उससे हम काम लेते हैं। इफ़ द हार्डवेयर इज़ अ हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम देन द सॉफ्टवेयर इज़ अ सोल। आप देखिए हार्डवेयर अगर हार्ट है तो सॉफ्टवेयर का सोल है। विदाउट दोनों एक दूसरे पे कंप्लीटली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और कंप्लीटली डिपेंडेंट है विदाउट मतलब कि आप विदाउट हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर सकते, विदाउट सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर के यूज़ नहीं कर सकते। बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, बिना एक दूसरे के यूज़ के ये कोई भी काम के नहीं है। ठीक है, ये रिलेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, इनपुट किस तरह फॉर्म में डालते हैं? हम कीबोर्ड से डालते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं, जॉयस्टिक पेन, मतलब बहुत सारे ड्राइव है इनपुट डिवाइसेस। द यूनिट कंटेन्स डिवाइसेस with the help of which we enter data into the computer. This unit creates a link between the user and the computer. जो भी लिंक क्रिएट करता है ना यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, तो हम यूज़र कंप्यूटर को कुछ भी डाटा देते हैं एज अ इनपुट करते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। अब देखिए कीबोर्ड में हम एक प्रेस करते हैं, ए, अगर हम कीबोर्ड में ए प्रेस करते हैं तो ए डायरेक्ट कंप्यूटर में नहीं जाता, ये पहले ट्रांसफॉर्म होता है कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। 0101 जो बाइनरी कोड है इसमें ट्रांसफर होता है
फिर वो कंप्यूटर के हार्डवेयर में जाता है। तो ये ट्रांसफर करने का काम भी इनपुट डिवाइस ही करता है। ठीक है, फ्लोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। देखिए कुछ इनपुट डिवाइसेस है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, ग्राफिकल टेबल है, माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोफोन है, सॉरी, कार्ड रीडर हो गया, ऑप्टिकल कनेक्टर हो गया, ये सब इनपुट डिवाइसेस है। इसको हम डिटेल में आइए देखते हैं। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस विच हेल्प्स टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर। कोई भी डाटा हमको कंप्यूटर में इनपुट करना है तो हम मेनली कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर क्या है, एक टाइपराइटिंग मशीन है। जो टाइपराइटिंग मशीन पुराने ज़माने में होता था वही है, बट इसमें क्या है, टोटल 84 कीज़ होते हैं। जो मेनली एक फंडामेंटल कीबोर्ड होता है उसमें 84 होते हैं, और कुछ होते हैं जिसमें 101, 102 कीज़ होते हैं। 101 और 102 कीज़ उसमें फंक्शंस की वगैरह ऐड हो गए हैं। और जो और भी टाइप के कीबोर्ड होते हैं जिसमें 104 कीज़ होते हैं, 108 कीज़ होते हैं, जो विंडोज़ वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। और इसमें इंटरनेट कीज़ अलग होते हैं, इसलिए इनमें 2-3 कीज़ जो है ना एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे 102 से 104 हो गए, 4 से 108 हो गए, कुछ कीज़ बढ़ जाते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड यूजेस होते हैं उसमें, इसीलिए। कीबोर्ड में क्या होता है, जैसे बहुत इतने 5 टाइप के कीज़ होते हैं। टाइप के कीज़ में कह, जैसे एक टाइपिंग कीज़ होते हैं, A to Z हम टाइप करते हैं, 0 to 9 हम टाइप करते हैं, तो ये एक टाइप का की है, टाइपिंग कीज़ हो गए सारे। दूसरे न्यूमेरिकल कीज़, न्यूमेरिकल पैड जो होता है ना, जिसे कैलकुलेटर में जिस तरह का रहता है 0-1 वगैरह लिखा हुआ, उस टाइप का अलग से पैड भी होता है कीबोर्ड में। ठीक है, तो उसको न्यूमेरिकल पैड कहते हैं। फंक्शंस की जो F1 से F12 तक जो 12 कीज़ होते हैं ना, इसको फंक्शंस की कहा जाता है कीबोर्ड में। कीबोर्ड में एक स्पेशल फंक्शंस कीज़ होते हैं F1 से F12 तक, F1, F2, F3, इस तरह के सब कीज़ के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो उस फंक्शंस की को सारे कीज़ को मिला के फंक्शंस की कहा जाता है। कंट्रोल कीज़, कुछ कीज़ होते हैं जो कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम पेज अप कर लिया, पेज डाउन कर लिए, कंट्रोल, CTRL है, ये कंट्रोल की है। अल्ट है, अल्टरनेट की, एस्केप है, ESC, होम बटन होगा, एंड बटन होगा, इंसर्ट और डिलीट, ये सारे जो है ना कंट्रोल कीज़ के अंदर आते हैं। जो कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ होते हैं, जैसे शिफ्ट हो गया, इंटर है, कैप्स ऑन, कैप्स लॉक, जो आप कैप्स करते हैं ना, ये भी एक स्पेशल पर्पस कीज़ हो जाता है। नम लॉक हो गया, स्पेस बार है, टैब है, प्रिंट स्क्रीन है, डायरेक्ट हम स्क्रीन पे जो भी है वो प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट स्क्रीन, ये सारे स्पेशल पर्पस कीज़ होते हैं। 5 टाइप के ये कीज़ होते हैं यहाँ पे कीबोर्ड में। एक नॉर्मल कीबोर्ड में 5 टाइप के कीज़ होते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि कितने टाइप के कीज़ होते हैं और क्या क्या नाम है उनके। टाइपिंग कीज़ हो गए, न्यूमेरिक कीपैड हो गया, फंक्शन कीज़ हो गए, कंट्रोल कीज़ हो गए एंड स्पेशल पर्पस कीज़ हो गए। ये 5 टाइप के कीज़ होते हैं, सबके अलग अलग काम है। माउस, आइए, इनपुट डिवाइस माउस, ये बहुत ही जनरल इनपुट डिवाइस है, ये बहुत पॉपुलर है, इसके बिना आप तो लोग यूज भी नहीं करते हैं। ये कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस होता है, जो स्मॉल पैम साइज का होता है, बॉक्स राउंड बॉल होता है, पहले इसमें बॉल होता था, अब इसमें अल्ट्रा रेज भी आ गया है, तो इस टाइप के जनरली यूज होते हैं। माउस का ये पिक्चर रहा, ठीक है। इसमें राइट बटन, लेफ्ट बटन, 2 टाइप के बटन्स होते हैं, राइट लेफ्ट, स्क्रॉलिंग भी होता है आजकल, ठीक है। माउस में कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। माउस का यूज हम क्या करते हैं, कंट्रोल पोजीशन, जो कोई स्क्रीन पे कर्सर का पोजीशन होता है ना, उसका यूज करने के लिए करते हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज टू इंटर टैक्स इनटू द कंप्यूटर। हम की माउस से कीज इंटर नहीं कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट इंटर नहीं कर सकते हैं। हाँ, इंटरनेट के केस में हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट में कुछ वेबसाइट में क्या होता है, वर्चुअल कीबोर्ड दिया रहता है, आप वहाँ पे माउस से क्लिक करके टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं, पर डायरेक्टली विदाउट हेल्पिंग एनी इंटरनेट और विदाउट हेल्पिंग वर्चुअल कीबोर्ड के हम माउस से टेक्स्ट इंटर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक जो होता है ना, ये पिक्चर है जॉयस्टिक का, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। ये भी कर्सर को मूव करने के लिए, पोजीशन करने के लिए मॉनिटर स्क्रीन पे इसका यूज करते हैं। इट्स स्टैक हैविंग द स्पेशल बॉल बोथ लोअर एंड अपर एंड, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे हम इसको कर सकते हैं जॉयस्टिक की तरह। द फंक्शन इज जॉयस्टिक इज सिमिलर टू द माउस, माउस की तरह ही ये फंक्शन करता है। इसमें यूज कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड। देखिए, जॉयस्टिक का सब मेनली यूज जो है माउस की तरह ही है, हम उस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, बट सबसे मेन यूज जो होता है ना इसका, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डिजाइनिंग का काम हम करते हैं ना, उसमें जॉयस्टिक का ज़्यादा यूज होता है। कंप्यूटर बेस्ड गेम खेलने में भी जॉयस्टिक का यूज होता है। माउस से उतने फ्रिक्वेंटली गेम यूज खेल नहीं सकते हैं कंप्यूटर पे,
उतने फ्रिक्वेंटली जितना हम जॉयस्टिक का यूज़ करके करते हैं। तो कंप्यूटर गेम में भी जॉयस्टिक का यूज़ है। लाइट पेन, लाइट पेन भी एक पॉइंटेड डिवाइस है। जैसे हम पेन का यूज़ करते हैं ना अपने लिखने के लिए या किसी पॉइंट करने के लिए कॉपी वगैरह में, वही यूज़ यहाँ पे लाइट पेन का भी है। इट इज यूज टू सेलेक्ट द डिस्प्लेइंग मेनू आइटम और ड्राइंग पिक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे। जो टचेबल मॉनिटर होते हैं ना, वहाँ पे हम इसका टच मॉनिटर होता है ना, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं लाइट पेन का। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टेंट ऑफ अ माउस, माउस की जगह हम इसका ट्रैक बॉल कर सकते हैं। ये एक तरह का माउस ही है, जो एक बॉल होता है जिसको हम डायरेक्ट आगे पीछे घुमा सकते हैं लेफ्ट राइट, और उससे हम उसको पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ मूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंस द होल डिवाइस इज नॉट मूव, अ ट्रैक बॉल रिक्वायर्ड लेस स्पेस देन अ माउस। माउस से बहुत छोटा होता है, ये देखिए ये स्पेस है पिक्चर इसका, ये इसका ट्रैक बॉल है, यही मूवेबल होता है। यहाँ से आप इसको घुमा सकते हैं, तो इससे क्या होता है, जो कर्सर होता है स्क्रीन पे वो घूमता रहता है। अब देखिए ट्रैक बॉल और माउस का डिफरेंस क्या है। ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस with a ball on its top or side. To move the pointer using a trackball, you rotate the ball with your thumb, finger or the palm of your hand. In addition to the ball, a trackball usually has one or more buttons that work just like mouse button. ये माउस बटन की तरह यूज़ करता है। हम ये जो आपको दिखाया था ये बॉल ट्रैक बॉल का, इसके ऊपर आप हाथ रखिए और ये घूमेगा, ठीक है। आप इसको हाथ के जैसे से मूव करेंगे उस तरह से ये घूमेगा। माउस में क्या होता है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। द फर्स्ट कंफर्टेबल अंडर द पाम ऑफ योर हैंड, आप हाथ से इसको कवर कर सकते हैं। विद माउस यूजर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर का मूवमेंट हम इसका यूज कर सकते हैं। इफ यू मूव अ माउस द पॉइंटर ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो मूव करता है। जनरली यूज द माउस टू पॉइंटर टू द स्क्रीन ऑन ऑब्जेक्ट। पूरा हम माउस में क्या होता है, पूरा डिवाइस हम घुमाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो घूमता है। पर ट्रैक बॉल में होता है सिर्फ बॉल को घुमाना होता है, तो वो कर्सर मॉनिटर पे घूमता है, जहाँ भी हम चाहें उसको ले जा सकते हैं। देन ये माउस में दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन, और एक स्क्रॉल बटन होता है, क्रिएट एक्शन एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें हम क्या करते हैं, फोटो वगैरह स्कैन करके कंप्यूटर में रख सकते हैं स्कैनिंग के लिए। मेनली कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, फोटोज़ हो गया, वो हमें स्कैन करने के लिए कंप्यूटर में रखना है, तो उसके कंप्यूटर को इनपुट देना है, तो हम स्कैनर के थ्रू इनपुट दे सकते हैं। It is used when some information is available on paper and it is transferred to the hard disk, the computer for further manipulation. जो भी कुछ भी हमको सेव करके रखना है हार्ड डिस्क में, कुछ भी काम करना है, फोटोज़ वगैरह एडिट करने के लिए, उसको अगर पेपर में है तो हम कैसे रखेंगे कंप्यूटर में, तो या तो हम फोटो खींचेंगे या स्कैनर, तो स्कैनर का यूज़ करके, स्कैनर का फोटो है, स्कैनर का यूज़ करके हम यहाँ पे पेपर डाल के इसको बंद करके स्कैन करके कंप्यूटर में एज अ इमेज रख सकते हैं, ठीक है। स्कैनर सिर्फ कैप्चर क्या करता है, इमेज ही कैप्चर करता है, ये याद रखिएगा। ये कभी भी PDF फाइल वगैरह में नहीं रखता, ये सिर्फ इमेज में ही रखता है, क्योंकि डिजिटल फॉर्म जो होता है वो इसमें क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, ठीक है। स्कैनर कैप्चर इमेज फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्क्रीन। दिस इमेज कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड। मतलब जो इमेज हम इसमें रखते हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में होता है। ग्राफिक टैबलेट, ठीक है, डिजिटाइजर कहा जाता है ग्राफिक टैबलेट को। ये एक टैबलेट होता है, इसमें एक डिजिटल पेन होता है जिस पे आप जो भी लिखेगा उस स्क्रीन पे अपीयर होगा। मैं भी अभी यहाँ पे जो है डिजिटल पैड यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वो सारा डिजिटल पैड और पेन से ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आइए माइक्रोफोन। जो भी आप यहाँ पे बोलिए, माइक्रोफोन का इमेज है, जो भी आप यहाँ पे बोलिएगा एज अ ऑडियो फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव होगा। तो ये एक इनपुट, माइक्रोफोन इज इनपुट डिवाइस, इनपुट साउंड दैट कैन बी देन स्टोर इन द डिजिटल फॉर्म। ये डिजिटल फॉर्म में ही स्टोर होता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट आइए मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। एक इमेज है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का। आप इसका एग्जांपल समझिए, जैसे एक चेक बुक होता है, आजकल जो चेक बुक आते हैं ना, वो एक डिजिटलाइज चेक बुक होते हैं। ये जो इसका इमेजेस है, MICR जो फॉर्मेट होता है ना चेक बुक का, ये फॉर्मेट होता है चेक बुक का MICR। तो MICR जो चेक बुक होता है, इसको रीड करने के लिए MICR रीडर का यूज़ होता है, जो ये मेनली बैंक वगैरह में यूज़ ज़्यादा करते हैं। MICR इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक एज देयर आर लार्जर नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। द बैंक कोड
number and check number are printed on the check with a special type of ink that contain particular to magnetic material that are machine readable। जो भी यहाँ पे क्या कहते हैं चेक बुक का नंबर होता है, ये जो नंबर्स वगैरह होते हैं चेक के, ये सारे कुछ एक डिफरेंट टाइप के इंक का यूज़ करके प्रिंट किया जाता है ताकि जो MICR रीडर है ना इसको अच्छे से रीड कर जाए। दिस रीडर प्रोसेस टू कॉल मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉर्डिंग MICR, ये फुल फॉर्म इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, द मेन एडवांटेज MICR इज द फास्ट एंड लेस एरर प्रॉन्स। इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम है, जो भी यहाँ लिखा होता है वही रीड कर सकते हैं, एरर ना के बराबर होता है और ये बहुत फास्ट रीड करता है ये इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर पहले पुराना ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इस तरह का आता था, अभी के इनहांस होके बहुत छोटा हो गया है, इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी पेज है उस पर आप जो भी लिखे हैं उसको बस आप मूव करते जाइए, वो जो टेक्स्ट होता है ना कैरेक्टर वाइज वर्ड वाइज जो भी टेक्स्ट होता है उसको वो रीड करता है। OCR इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट, जो भी प्रिंटेड टेक्स्ट होता है ना पेज पे उसको वो रीड करता है। और रीड करने के केस में हम इसको कंप्यूटर में जैसे हम टाइप करते हैं कीबोर्ड में उस तरह से हम इसको किसी वर्ड में सेव कर सकते हैं। OCR स्कैनर द टेक्स्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कन्वर्ट्स देम इनटू अ मशीन रीडेबल कोड एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी। जो भी टेक्स्ट होता है ना उसको वो रीड करता है और हम उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में मशीन में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बार कोड रीडर। ये आप लोग देखे होइएगा कभी भी मॉल वगैरह या कहीं भी शॉप वगैरह में जाते हो तो इस तरह का मटेरियल पे इस तरह के किसी भी आइटम पे रहता है नंबर सिस्टम या कोडिंग रहता है, लाइनिंग रहता है। तो ये देखिए ये डिवाइस है बार कोड रीडर, ये में रेड कलर का लाइटिंग होता है और इसको ये रीड करने की कोशिश करता है जो बार कोड दिया रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है बार कोड रीडर। द बार कोड रीडर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोड डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल लाइट एंड डार्क लाइन। Barcode data is generally used in labeling goods, numbering the books, etc. It may be handled scanner or may be embedded in a stationary scanner. तो ये स्कैनिंग का काम करता है, जो भी बारकोड किसी भी पर्टिकुलर गुड्स पे या आइटम पे रहता है उसको रीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। OMR सीट आपको ध्यान होगा अगर आप पहले एग्जाम देते होइएगा तो OMR सीट होता था, उसी OMR सीट को रीड करने के लिए OMR रीडर होता है। इसी से OMR सीट नाम पड़ा था क्योंकि वो OMR सीट होता था उसमें हम बॉल ब्लू करते थे, ब्लैक कलर से करते थे, तो उसका ये रीड करने के लिए यूज होता था OMR। OMR ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। इट इज यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ अ फ्यू अल्टरनेटिव्स इज टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क्ड। ठीक है, जो भी 4 आइटम होते थे उसमें हम A B C D रहता था, उसमें से एक को अगर हम ब्लू करते थे या ब्लैक पेन या पेंसिल से यूज़ करते तो उसको वो रीड करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो ये OMR इनपुट। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। अब हम देखते हैं कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट यूनिट कंसीडर डिवाइसेस विच इज हेल्प टू ऑफ विच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी यूज़र को दिया जाएगा प्रिंटर के फॉर्म में प्रिंट करके दिया जाता है, मॉनिटर पे स्क्रीन पे दिखा के दिया जाता है, ग्राफिकल फॉर्मेट में दिया जाता है पिक्चर वगैरह, वो सारा आउटपुट डिवाइस से ही यूज़ होता है। जो भी स्पीकर वगैरह सब आउटपुट डिवाइस में आते हैं। द यूनिट इज लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। आउटपुट डिवाइस ट्रांसलेट द कंप्यूटर आउटपुट इनटू अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। मॉनिटर हो गया, ग्राफिक प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे आउटपुट डिवाइस में आते हैं। स्पीकर भी है वो भी आउटपुट डिवाइस में ही आता है। आइए मॉनिटर के बारे में देखते हैं। मॉनिटर एक कॉमनली विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, वीडियो जिसको कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है जहाँ पे हम सारा कुछ आउटपुट मेनली कंप्यूटर का हम देखते हैं, जो भी स्क्रीन वगैरह होता है। तो इट फॉर्म इमेज फ्रॉम टीनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। पिक्सल्स के फॉर्म में हमको ये आउटपुट देता है, अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म्स। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स। मतलब जो क्वालिटी होता है ना मॉनिटर का, कितने नंबर पिक्सल्स का क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है। मेनली 2 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जो व्यूइंग स्क्रीन अंदर मॉनिटर्स 2 टाइप के होते हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब पुरानी थी इस टाइप का, इसको कहते हैं कि CRT कैथोड रे ट्यूब, जो पहले यूज़ होता था डेस्कटॉप वगैरह में, अब यूज़ होता है इस तरह का पैनल।
ठीक है, एक फ्लैट पैनल होता है मॉनिटर का। अब ये सब हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप वगैरह। पहले इस तरह के मॉनिटर्स आते थे, ठीक है, ये साइज़ में भी बहुत बड़ा होता था, बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन भी करता था। बट अब क्या है, ये बहुत छोटा पतला है, हो गया है एलईडी टाइप का, लाइट इमेजिंग डॉटेड हो गया। नॉन इमेजिंग डिस्प्ले, ये दो टाइप के होते हैं फ्लैट पैनल, ठीक है, एलसीडी और एलईडी। लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस और एलईडी हो गया आपको लाइट इमिटिंग डॉट्स। ये दो टाइप के मॉनिटर्स होते हैं। अभी फ्लैट पैनल में दो टाइप के मॉनिटर होते हैं, एलसीडी और एलईडी। और पहले सीआरटी जो होते थे वो ये था, ये बहुत बड़ा साइज़ होता था इसका, ये लाइट भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था और साइज़ में भी बड़ा था। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर भी दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर। पेपर पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना होता है तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर इनको कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्टिकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। जो भी रिबन होता है उसको प्रेस करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर के? वेरी लो कंज्यूम, कॉस्ट बहुत कम होता है इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा साउंड करता है। यूजफुल फॉर ब्लंक प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। द फिजिकल कंटैक्ट विद द पेपर एंड प्रोड्यूस एन इमेज, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके प्रोड्यूस करता है। इसमें दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, कैरेक्टर प्रिंट और लाइन प्रिंटर। मतलब कैरेक्टर वाइज प्रिंट करता है और लाइन वाइज प्रिंट करता है। दो टाइप के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स होते हैं और डेजी व्हील्स होते हैं। टू टाइप के कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा, वो कैरेक्टर प्रिंटर हो गया। जैसे ए है, एक कैरेक्टर हो गया, उसको एक बार में पिक करेगा। सी है, एक कैरेक्टर है, एक बार में प्रिंट करेगा, मतलब सी और ए एक बार में प्रिंट करते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं और डेजी व्हील्स होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, ये देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पुराने प्रिंटर्स यूज होते थे, ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके एडवांटेज क्या है, ये इनएक्सपेंसिव है, वाइडली यूज होता है। अदर लैंग्वेज कैरेक्टर कैन बी प्रिंटेड, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज जो है ना प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कैपेबिलिटी होती है। बस आपको इनपुट देना है उस टाइप का, इनपुट इन द सेंस जो भी वर्ड में आप टाइप कर दीजिए वो बहुत सारे लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है और क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है इस प्रिंटर की, ठीक है। नेक्स्ट है डेजली व्हील्स प्रिंटर। इसका एडवांटेज है मोर रिलायबल दैन डीएमपी, बेटर क्वालिटी, उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी देता है। फ्रंट एंड कैरेक्टर कैन बी इजीली चेंज, इसमें फॉन्ट वगैरह भी बहुत सारे टाइप होते हैं इसमें डेजली व्हील्स वाले प्रिंटर में। इसमें फॉन्ट ज़्यादा होता है, प्रीवियस जो डॉट प्रिंटर होते हैं ना उससे ज़्यादा फॉन्ट यहाँ पे यूज़ हम कर सकते हैं। इसमें इसका भी डिसएडवांटेज है, ये डीएमपी से स्लो है। डीएमपी इन द सेंस कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उससे भी ये स्लो है। ये भी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, मोर एक्सपेंसिव है, ये ये ज़्यादा महंगा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ये ज़्यादा महंगा है, ठीक है। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर भी टू टाइप्स के होते हैं, ड्रम प्रिंटर होते हैं, चेन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर क्या होता है, एक बार में एक कंप्लीट लाइन को प्रिंट करता है, प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें एक लाइन जो होता है उस लाइन को वो एक बार में प्रिंट करता है। ये इसका इमेज है लाइन प्रिंटर का। ड्रम प्रिंटर है, ये वेरी हाई स्पीड, बहुत जल्दी प्रिंट करता है। और लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स वगैरह से ये एक्सपेंसिव है। कैरेक्टर फॉर्म कैन नॉट बी चेंज, जो कैरेक्टर का फॉर्म होता है इसका एक ही होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं ड्रम प्रिंटर में। ड्रम विल हैव 132 ट्रैक्स, इसमें 132 ट्रैक्स होते हैं। 64 एंड 96 कैरेक्टर्स का सेट होता है। 48 कैरेक्टर सेट, 64 एंड 96 कैरेक्टर सेट, तीन तरह के कैरेक्टर सेट होते हैं इसमें। स्पीड कैन बी प्रिंट 300 to 2000 लाइन पर मिनट, स्पीड अच्छा है, 300 से 2000 लाइन पर मिनट ये प्रिंट कर सकता है। चेन प्रिंटर क्या होता है, इन द प्रिंटर अ चेन ऑफ कैरेक्टर सेट इज यूज्ड, हेंस इट इज कॉल्ड द चेन प्रिंटर। स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट में है 48, 64, 96, इसमें भी तीन तरह के कैरेक्टर सेट होते हैं। कैरेक्टर सेट फॉन्ट कैन बी इजीली, इसमें हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो चेन प्रिंटर है ना उसमें हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट लैंग्वेज भी हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं सेम प्रिंटर से। ये बहुत नॉइजली होता है, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये सारे अभी तक जितने मैंने बताए थे ना ये इम्पैक्ट प्रिंटर थे। अब हम देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आजकल हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स द कैरेक्टर्स विदाउट यूजिंग द रिबन, इसमें रिबन नहीं होता है।
अभी तक इम्पैक्ट प्रिंटर थे उसमें रिबन्स होते थे जो प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं, इसमें रिबन्स नहीं होते हैं। दिस प्रिंटर प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, एक पेज को एक बार में प्रिंट कर सकता है। दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेज प्रिंटर। इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं और इंकजेट प्रिंटर होते हैं। लेजर प्रिंटर और इम्पैक्ट और इंजेक्ट प्रिंटर दो टाइप के लाइन प्रिंटर पेज प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ना दो टाइप के होते हैं, लेजर प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फास्टर इम्पैक्ट प्रिंटर जो थे अभी तक जितने प्रिंटर हमने देखे उससे ज़्यादा फास्ट होता है। दे आर नॉट नॉइजी, इसमें नॉइज भी बहुत कम होता है। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सपोर्ट मेनी फोन, जितने फोन बहुत सारे फोन्स को ये सपोर्ट करता है और डिफरेंट कैरेक्टर साइज को भी ये सपोर्ट करता है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए अब लेजर प्रिंटर के बारे में जानते हैं। ये इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, वेरी हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है, गुड ग्राफिकल क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। सपोर्ट मेनी फोन्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज, ठीक है। ये तो मैंने आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एडवांटेज में ही दिखा दिया था, बताया था। और सेम यहाँ पे भी ये यूज़ करता है। ये महंगा होता है, बस इसका डिसएडवांटेज है, ये महंगा है। कांट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंट। एक साथ हम बहुत ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकते, बट एक साथ कहने का मतलब ये है कि कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंट। मतलब एक पेज है उसको हम मल्टीपल कॉपीज में नहीं कर सकते हैं। अगर एक साथ हमको 10 पेज करना है उसमें हम चाहे एक का किसी का मल्टीपल पेज करते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। देखिए दीज आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, दे यूज लार्ज लाइट टू प्रोड्यूस। लाइट ज़्यादा कंज्यूमशन होता है। द डाउट नीड टू बी फॉर्म ऑफ कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड ऑन अ पेज। डाउट के फॉर्म में होता है प्रिंट, ठीक है। इंजेक्ट प्रिंटर, ये देखिए ये इमेज इंटरप्रेट आप बहुत ज़्यादा देखे होइएगा जो इमेज वगैरह होगी, ये हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होते हैं, मोर रिलायबल होता है, एक्सपेंसिव, द कॉस्ट पर पेज इज हाई, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इंजेक्ट प्रिंटर ये स्लो होता है कंपेयर टू लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर तो थोड़ा स्लो होता है ये, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इंजेक्ट प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर बेस्ड ऑन अ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी। दे प्रिंट कैरेक्टर बाय स्पेयरिंग स्मॉल डॉट्स and ink into a paper. Inject printer produce high quality output with presentable features। मैंने कहा ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये प्रिंटर का हो गया सारा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी का। चलिए इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो भी इससे रिलेटेड MCQ होगा ना उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। अनरिलेटेड और सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर MCQ देखेंगे। थैंक यू।